जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्कीन्स वाला स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एल्कीन्स हमारा जो है वो सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, और आपने पढ़ा था कि एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अभी आज हम जो है वो इसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज देखेंगे, प्लस इसकी आज हम अकरेंस देखेंगे। तो एल्कीन्स के बारे में बताया जा रहा है। सिंपलेस्ट एल्कीन जो है, सबसे पहला जो इसका मेंबर है डेट इज़ द ईथीन। जो सबसे पहला मेंबर इसका बताया जा रहा है, जो कि सिंपलेस्ट एल्कीन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सबसे पहला मेंबर ईथीन है। इसमें कम से कम 2 कार्बन्स वाला मेंबर है जो कि सिंपलेस्ट है। एक कार्बन वाला कोई भी मेंबर इसमें नहीं है। एल्केन्स में जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो 1 कार्बन वाला है, इसमें सिंपलेस्ट मेंबर 2 कार्बन वाला है, और ये ईथीन है, ये ईथेन नहीं है। और इथीन का फार्मूला आपको दिया जा रहा है C2H4। इसमें जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं। सो द कॉम्पाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स, लैटिन वर्ड मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। ठीक है, जो इथीन होता है ये डिफरेंट हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑयल जो होता है वो आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो लिक्विड जो होता है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो घी है, घी सॉलिड फॉर्म में होता है, घी हो गया, बटर हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर आप ऑयल्स की बात करते हैं, ऑयल्स आपको पता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड जितने भी हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो इनको ऑयल फॉर्मिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहला मेंबर जो है वो डिफरेंट हैलोजेंस के साथ मिलके ऑयल्स बनाता है, डेट्स वे इनको ऑलिफिन्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूलाज या डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे बैठेंगे, हमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो है वो दिए गए हैं एल्कीन्स की, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। जैसे पहला मेंबर है इथीन, या सेकंड नेम है उसका इथाइलीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। अब कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, बल्कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इस कार्बन के इस वाले कार्बन से हैं, बाकी 2 बॉन्ड रह गए वो 2 हाइड्रोजन के साथ बना देगा। और इसी तरह से इस कार्बन के भी पिछली कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हैं, और 2 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना के 4 बॉन्ड पूरे करेगा। इसका स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है इथीन के अंदर, प्लस 2 हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन के साथ ऐड है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, प्लस इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से इस कार्बन का। तो इस तरह से आपको ये फार्मूलाज दिए गए हैं, इनको आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको जो है वो प्रोपीन या प्रोपाइलिन दिया गया। मैंने आपको बताया था कि पूरी चेन में सबके डबल बॉन्ड होने ज़रूरी नहीं है। पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो वो एल्कीन्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 3 कार्बन में से किसी 2 कार्बन में आपने डबल बॉन्ड बना देना है। ठीक है, और बाकी आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं हर कार्बन के। जैसे इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, और चौथा बॉन्ड उसका कार्बन के साथ है, और इस कार्बन का 1 बॉन्ड कार्बन के साथ है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। स्ट्रक्चर फार्मूला में देख सकते हैं आपको वैसे ही दिया गया, बस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, और साथ में यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में भी ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनकी आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट में MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो हमें अकरेंस दिया गया है, हम इसका थोड़ा सा अकरेंस देख लेते हैं। बेटे अकरेंस में बताया जा रहा है कि हमें एल्कीन्स कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। तो पहला आपको बताया जा रहा है एल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव दैन एल्कीन्स सेल्डम अकर फ्री इन नेचर। ठीक है, वो कहता है कि चूँकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं तो इसलिए ये आपको स्टेबल फॉर्म में सिंगल सिंगल नहीं मिलेंगे। मोस्टली ये किसी और एटम को भी अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, कोई और एटम इनमें आसानी से ऐड हो जाता है क्योंकि ये एडिशन का प्रोसेस भी देते हैं, तो इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फ्री स्टेट में आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट प्योर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में आपको कम ही मिलते हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगे, जिसमें अक्सर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होता है या कोई नए एटम्स ऐड हुए होते हैं। उसके बाद सेकेंडली लोअर एल्कीन्स की हम बात करते हैं, अकर इन कोल गैस इन द माइन्यूट क्वांटिटीज़। ठीक है, लोअर एल्कीन से मुराद वो कार्बन है, वो एल्कीन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम है। ठीक है, जिनमें कार्बन जो है वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो ये लोअर एल्कीन्स की बात हो रही है, जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन्स की बात हो रही है। तो ये आपको कोल गैस में से थोड़ी सी अमाउंट में मिल जाते हैं। कोल गैस में मेजर जो आपको मिलते हैं वो एल्कीन्स मिलते हैं, और साथ में थोड़े से एल्कीन्स भी मिल जाते हैं, स्पेशली ईथीन जो पहला मेंबर है वो आपको मिलता है इसमें से।
उसके बाद इथीन या इथाइलिन इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस समटाइम्स टू एक्सटेंट ऑफ अबाउट 20%। 85% आपको पता है मीथेन है, बाकी 15 to 20% उसके अंदर आपको एल्कीन मिलता है जो कि इथाइलिन जो सिंपलेस्ट पहला मेंबर है। तो मीथेन के साथ इथीन भी आपको कुछ अमाउंट में नेचुरल गैस से मिल जाता है। उसके बाद एल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, जिसमें हम पेट्रोलियम को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको जो है वो कुछ एल्कीन्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली होता क्या है कि आप जो है वो बड़ी बड़ी जो चेन्स होती है ना पेट्रोलियम की, जो कार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, उनको स्मॉल चेन्स में ब्रेक, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो ये बेसिकली एफएससी का टॉपिक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें आप अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल जनरेट करते हैं, हाई ऑक्टेन, जिसमें 8 कार्बन्स जो होती हैं वो होती हैं, बाकी इसमें 3 कार्बन्स भी होती हैं, 5 कार्बन भी होती हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं कि जो लॉन्ग चेन्स होती हैं पेट्रोलियम की, उसको हम स्मॉल चेन्स में ब्रेक करते हैं ताकि पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। तो जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो उसमें से आपको थोड़ी सी अमाउंट में एल्कीन्स भी मिलते हैं। तो आपका ये वाला काम जो है वो यहीं तक है, तो आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये टेबल की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये टेबल आपको आ गया तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।